हौसलों के तरकस में कोशिशों की वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिशों की वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे लेकिन जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस बेस्ट स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि को ऐसा आप पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। और ध्यान देने से पहले हम बता दें दोस्तों, हम रोज डेली वीडियो नहीं लेकर आ पा रहे हैं क्योंकि भैया हमको अपना भी पढ़ना पड़ता है, हमारे घर इतना काम रहता है वो भी करना पड़ता है। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, हम 2-3 दिन में एक ही वीडियो डालते हैं जो आप पूरा अच्छे से पढ़ सके, वो भी पूरा निचोड़ बताते भैया। और इससे पहले जो वीडियो हम स्वर संधि का बता रहे हैं, संधि को हम पहले पूरा फुल डिटेल से बता चुके हैं। आप चाहेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके एपीएस बेस्ट स्टडी संधि सर्च करेंगे तो वहां पे हमारा मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, बिना देरी किए वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बता दें, हर शेर और शेरनी एक कॉपी कलम लेकर रणभूमि में उतर जाए। अब यहाँ से युद्ध शुरू हो रहा है तो देखिएगा आप। तो देखिए स्वर संधि। स्वर संधि को पहले हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। स्वर संधि को क्या करते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। तो क्या परिभाषा, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। मतलब समझते हैं आप, स्वर संधि, स्वर मतलब होता है ना, मतलब वह वर्ड जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ड के हो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और मेल मतलब जो जुड़ता है, और परिवर्तन मतलब जो बदलाव आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। भैया हम शब्दों को भी समझाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक हम बता चुके हैं स्वर संधि। अगर ये ट्रिक आपको जान लिए ना तो समझ लीजिए पूरा संधि को आप, स्वर संधि को पूरा खत्म कर डाले। ट्रिक क्या है, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर, समझिएगा आप। इस संधि में देखिए भैया, स्वर जो है ना, स्वर प्लस स्वर वो स्वर ही होगा। ठीक है, इस संधि में जो स्वर संधि पढ़ा रहे हैं इसका ये आप ट्रिक नोट करते जाइएगा। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। उदाहरण क्या है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, तो देखिए आप, विद्या हम पहले आपको बताए हैं संधि विच्छेद, संधि मतलब पूरा ढंग से बताए उस वीडियो में ना, आप वहां पे जाइए देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बता रहे हैं विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तब देखिए पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का क्या बताए थे पहले उस वीडियो में, दूसरे वाले का पहला, तो उससे ही मतलब रखा करो भाइयों। देखिएगा आप, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो पहले वाले का लास्ट में क्या है, अ आया ना, अ, और यहाँ पे क्या आया है, अ और अ मिलकर क्या बने, आ बने, बड़ा आ बने भाइयों। देखिएगा तो क्या हो गया, विद्यालय हो गया। और दूसरा उदाहरण क्या है, मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र बराबर मुनिंद्र। समझे कैसे हुआ, यहाँ पे ई और ई बराबर क्या हुए, ई बन गए भैया, इसलिए ये मुनिंद्र हो गया। इतना आपको समझ में आया स्वर संधि, और नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, और आपको आगे और समझा रहे हैं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जो स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं, समझिएगा आप। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के मुख्यतः भैया 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं भैया, 5 भेद होते हैं। कैसे होते हैं हम आपको वो भी बताएंगे, वो भी ट्रिक के साथ ही वीडियो हम शूट कर रहे हैं जो आपको बता देंगे ना। तो यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो ऐसी होगी जो पूरा ट्रिक के और पूरा फुल डिटेल के साथ आपको दी जा रही है, वो भी आसान तरीके से भाइयों, समझिएगा आप। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो भैया एग्जाम में कई बार पूछा है कि संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आपको मतलब वो डाउट जो था स्वर संधि का था वो पहले वाली वीडियो में क्लियर कर चुके थे। अब यहाँ पे जो स्वर संधि का डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं भाई। देखिएगा स्वर संधि जब पूछता है कितने भेद होते हैं तो ऑप्शन दे देता है 3, 2, 4, 5। तो आप मार देते, जानते हैं लगभग यही 3 वाला मार देते हैं भैया, 3 वाला मार देते हैं। लेकिन सही क्या, क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस 3 वाले मार देते हैं। लेकिन हमारा आंसर सही क्या है, वह है 5 वाला। आप इसको गलत कर दिए, एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। आपका सोचोगे कि हम मार के तो आए हैं सही के, लेकिन हमारा कैसे गलत हो गया। तो भैया आप अपनी गलती पहले क्वेश्चन को एकदम पूरा देखिए ना, क्वेश्चन जब पढ़े एग्जाम में आया तो उसको शुरू से लास्ट तक पूरा क्लियर से पढ़ा करो भाइयों, तब उसके बाद आप ट्रिक मतलब जो भी होगा उसको क्लिक करिएगा। ठीक भाइयों, आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन कौन है उनके भेद, हो गया पहले दीर्घ संधि, दूसरा क्या है गुण संधि, तीसरा क्या है
वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि। भैया 5 हो गए ना। अब कहोगे सर कैसे इसको याद रखें, अब ये भी बता दीजिए, और इसको कैसे नमो याद रखें। भैया हाँ, आप याद कर लीजिए कि हम जो वीडियो शूट करते हैं वो भी ट्रिक के साथ और पूरा फुल डिटेल्स देते हैं। देखिएगा आप, ट्रिक और पूरा कुछ चीज बना रहे भैया, देखिएगा आप कितनी होती है, ट्रिक क्या है कितनी होती है। आप कहेंगे सर हमको ये भी बता दीजिए। भैया देखो स्वर -6, स्वर -6। देखिए भैया हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो 11 - 6 कर दीजिए, 11 - 6 बराबर कितना हो जाए भैया, 5 हो जाएगा। समझिएगा आप, है कि नहीं भैया, हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं है भैया यहाँ तक ना। स्वर -6 बराबर 11 - 6, वही हो जाएगा आंसर। जो भी आएगा हमारा आंसर, यानी कि 5 हमारा आ गया, वो भी सही है भैया। हमारा जो ये ट्रिक की जो हम ट्रिक बनाए होने की उस सक्सेस हो गया भैया, समझिएगा आप। हम नामों को याद रखने के लिए ट्रिक बता दें आपको। नामों को याद रखने की ट्रिक क्या है, अब्रिदिगु, अब्रिदिगु। देखिए यहाँ पे अ से अयादि, और ब्रि से वृद्धि, और य से यड़, और दी से दीर्घ, गु से गुड़ संधि। भैया आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चाहे जैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसा जान लीजिए कि हम यूट्यूब पर पहले ऐसी वीडियो दे रहे हैं जो पूरा फुल डिटेल के साथ और भी ट्रिक के साथ मिल रही। भाइयों हाँ, इसका लाभ उठाओ यार, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम भी। ये हमें यहाँ पे पढ़ना है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ मीन्स होता क्या है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको परिभाषित कर लेते हैं, क्या परिभाषा होगी, जब अ कमा अ के साथ अ कमा अ होता है तो आ बनता है। मतलब समझिए, जब आ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ, समझिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, तथा ई कामा ई के साथ ई कामा ई होता है, होता तो ई बनता है, ई बनता है। मतलब समझिएगा, जब ई और ई रहेगा तो ई और ई मिलकर ई बनेंगे, ई और ई मिलकर ई बनेंगे, या ई और ई मिलकर ई बनेंगे। ठीक है, समझिए इतना, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो इस प्रक्रिया को दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ संधि मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने की बात ये है, जब छोटा छोटा मिलकर, छोटा या बड़ा मिलकर बड़ा ही बनाएंगे। ठीक है, जिससे देखिए यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा, ठीक है, और बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, यहाँ पे ही कहने का मतलब। ठीक है, छोटा छोटा मिलकर या बड़ा बड़ा मिलकर, छोटा बड़ा मिलकर बड़े का निर्माण करेंगे, तो समझ लीजिएगा वहां पे दीर्घ संधि होगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक यही से देखिए हमारी ट्रिक की स्टार्टिंग हो रही दोस्तों। इसमें छोटे बड़े मिलकर बड़े का निर्माण करते हैं। मतलब जब छोटी या बड़ी मात्राएं मिलती हैं तो बड़ी मात्राओं का निर्माण होता है। तो दूसरी ट्रिक क्या है, इसमें सभी बड़ी मात्राएं होती हैं भैया। हाँ, जब संधि विच्छेद उसका करेंगे ना, तो उसमें सभी जो मतलब कि बनी रहती है वो सभी बड़ी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो उदाहरण में देख लेते हैं, हिम धन आलय बराबर हिमालय। अब ये कैसे हुआ हम बता दें आपको। यहाँ पे हिम में माँ कैसा है, माँ पे आ है, माँ आ है ना, यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा। ठीक है, इतना समझ में आपको। दूसरा क्या है, भानुधन उदय बराबर भानुदय। ये कैसे हुआ, देखिए भानु पे लास्ट में क्या है, नु उ, छोटा उ, यहाँ पे क्या है, बड़ा उ, नहीं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ रहता ना तो ऐसे रहता। ठीक है, लेकिन छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, इसलिए भानुदय हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बढ़ रहे हैं, मुनिधन ईस बराबर मुनीस। पूछो कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, मुनीस, मुनीस का संधि विच्छेद बताइए। तो कैसे लिखेंगे, मुनिधन ईस, तो यहाँ पे लास्ट में छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है, चौथा क्या है हमारा, वधुधन ऊर्जा बराबर वधु ऊर्जा। ठीक है, तो वधु ऊर्जा कैसे हुई भैया, आप देखिएगा यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, समझिएगा।
यहाँ पे टोटल कहने का मतलब क्या है, दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ मतलब देखिए, आप एक ट्रिक बना लीजिए, दीर्घ दीर्घ में लिख लीजिए, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, इसमें बड़ी मात्राएं होती हैं, समझिए, तुरंत मार दीजिए, क्लिक कर दीजिए आंसर को, दीर्घ संधि रट डालिए, ठीक है। रटने की कोई बात नहीं, आपको ट्रिक्स इतना जबरदस्त बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, गुण संधि। गुण संधि को यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। और जो हम पहले परिभाषा बनाए थे, आ प्लस उ, आपको समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम परिभाषा को चेंज कर दिए, सबकी परिभाषा चेंज कर दिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब किसी शब्द के बीच में, संधि विच्छेद करने के बाद तब पता चलेगा ना शब्द के बीच, ठीक है। बीच में ए ओ री मात्राएं आए तो वहां पर गुण संधि होता है। ए ओ री मात्राएं आएंगी तो वहां पे समझ जाइएगा कौन सी संधि, गुण संधि। भैया नोट कर लो आप, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ए ओ री मात्राएं होती हैं, समझिएगा। ये आसान विधि से, अगर दोस्तों आपको पहले से अगर आपको अच्छा लगा होगा, जो पहली परिभाषा बताए थे दीर्घ संधि के, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमको सपोर्ट करो, तब कि इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आए। दोस्तों देखिए, उदाहरण क्या है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ये कैसे हुआ बता दें। इसमें देखिए, नर में र में क्या है, आ यहाँ पे लिख दिए, और इसमें दूसरे पहले वाले में क्या है, ई, आ और ए मिलकर क्या बने, ए बने। तो दूसरा क्या है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ये देखो अब कैसे बना, देखिए यहाँ पे ईयर में क्या है, आ है, यहाँ पे ऊ है, आ और ई मिलकर क्या बने, ओ बने। यहाँ पे देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, कैसे बना, अ प्लस री बराबर अर। हम आपको बता दें, आ प्लस जब री आएगा तो अर बनेगा, ठीक है, समझ जाइएगा बस, जब री आएगा तो अर बनेगा, इतना आपको समझ में आया। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ये कैसे हुआ, यहाँ पे महा में आया, यहाँ पे बड़ा प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी तो, ठीक भाइयों, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होते क्या है, वृद्धि मतलब जो प्रक्रिया होती है तेजी से, जब किसी शब्द के बीच में ए ओ आए तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। ए ओ आए तो वहां पे क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। जैसे देखिए दोस्तों, ट्रिक में आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएंगे, ए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, या तो अ ए मिलेंगे तो ए भी ए हो जाएगा, और या तो आ ए मिलेंगे तो भी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब चाहे इसको मिलाओ, इसको इसमें चाहे जिसमें मिलाओ, इसमें मिलाओ तो भी ए ही बनेगा, ठीक है भाइयों। दूसरा ट्रिक क्या है, अ प्लस में ओ यहाँ पे कमा रहेगा, ठीक है, ओ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देख लेते उदाहरण, दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। यहाँ पे एक गलती हो गई थी, ठीक है, सॉरी इसके लिए। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कैसे हुआ, तो देखिए, आ और ओ मिलकर क्या बने, ओ बने, तभी इसलिए क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक धन एक बराबर एक। अब ये कैसे हुआ, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, आ कमा, यहाँ पे क्या है, क में क्या है, आ है, फिर यहाँ पे क्या है, ए, आ और ए मिलकर ए बन गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो तीसरा क्या है, सदाधन एव बराबर सदैव। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये दोनों एक और सदाधन एव बराबर सदैव, एक और सदैव बहुत बार ही पूछे गए हैं। तो कैसे सदैव बना, इसमें बड़ा आ और ए मिलकर क्या बने, ए बने। भैया इतना आपको समझ में आया।
आशा ना उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पढ़ना है यड़ संधि। यड़ संधि होते क्या है देख लेते हैं। जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में या व र के साथ अधूरा शब्द आता है तो वहां पे यड़ संधि होता है। समझिएगा, य व रा के साथ अधूरा कोई अक्षर होगा तो वहां पे समझ जाइए कि कौन सा संधि, यड़ संधि। भैया अगर यड़ संधि कक्षा 10 के सिलेबस में है, अगर कक्षा 10 वाले भैया अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा यड़ संधि को। ठीक है, क्योंकि जानते हो यड़ संधि एग्जाम में आता है भैया आपके कक्षा 10 वाले। ठीक है, देख लीजिएगा, और कई बड़े लेवल को भी यड़ संधि में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यड़ संधि का ट्रिक क्या है, ई के साथ अन्य स्वर मिलते हैं तो वह या बन जाता है। ई के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो य बनेगा। ठीक है, तो उ और उ के साथ कोई स्वर मिलते हैं तो वह बन जाता है। यहाँ पे उ और उ के साथ कोई स्वर मिलेगा तो वह बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तीसरा क्या है, री के साथ अन्य स्वर मेल हो तो मतलब मिलाए तो वह रा बनता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, तो आगे बढ़ रहे हैं तो उदाहरण की ओर। तो उदाहरण क्या है, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब समझिएगा, यहीं पे आपको समझना है, यड़ संधि समझ लीजिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए छोटी, ठीक है, छोटी प्लस बड़ा, छोटी प्लस बड़ा या क्या हो गया, या हो गया। यहाँ पे या हो गया ना, तो यहाँ पे भी या हो गया भैया। ठीक है, इतने समझ में आपको। और दूसरा क्या है, सुधन आगत, सुधन आगत बराबर स्वागत। ये भैया देख लो, अब यहाँ पे जो हम उदाहरण ले रहे हैं ना, वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार पूछे गए हैं, इसलिए हम आप यहाँ पे वही उदाहरण ले रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है भैया, तो देख लीजिए, सुधन आगे बराबर स्वागत। स्वागत कैसे हुआ, यहाँ पे छोटा उ मात्रा बराबर बड़ा अ, उ प्लस अ बराबर व। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। ये बहुत बार पूछा गया, प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो अखिया मुन के मार देना भैया, यड़ संधि में। ठीक है भैया, देख कैसे हुआ प्रत्येक। यहाँ पे देखिए ई और ए मिलकर या बन गए। आशा ना उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यड़ संधि बहुत ही अच्छे तरीके से आई होगी, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे लास्ट में आता है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में या व का उच्चारण निकले तो वहां पर अयादि संधि होता है। या व का उच्चारण निकले तो वहां पर क्या होता है, अयादि संधि होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इस संधि में 3 अक्षर होते हैं। जब ये संधि है भैया, इसको हम पूरा 99 पॉइंट गारंटी देकर कहते हैं, इस संधि में ना 3 अक्षर होता है। कि अगर जो अयादि संधि की बात करें ना, तो भैया अगर ये कहीं भी आपको 3 अक्षर एग्जाम में मिल गया कि ये 3 अक्षर है, बताइए कौन संधि है, तो आपको संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं, मार दीजिएगा ट्रिक, वो भी अयादि संधि पे। तो हमारी भैया 99 पॉइंट सही हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका सही होगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, गय धन अक बराबर गायक, गय धन अक बराबर गायक, यहाँ भी 3 अक्षर। ठीक है, और नय धन अक बराबर नायक, यहाँ भी 3 अक्षर है। और ने धन अन बराबर नयन, और चौथा क्या है, पो धन अन बराबर पवन। दोस्तों हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हो आप, ये जो चारों हम लिखे हैं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया यार, बहुत बार पूछा गया, इसलिए हम इसी को लिए हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कॉमन चीज मिल रहा है,
देखिए हम आपको बता दे रहे 99 पॉइंट हमारी गारंटी भैया, ये 3 अक्षर का होगा। आप चाहे जहां भी देख लीजिए ये 3 अक्षर का होगा। आपको आशा ना उम्मीद करते हैं दोस्तों कि स्वर संधि पूरा अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमको सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो लाकर आपको दें। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा टारगेट आपकी थोड़ा बढ़ाओ यार, ताकि इससे भी अच्छी तुमको अच्छी से अच्छी पूरा समझाने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगली कोई धमाकेदार वीडियो के साथ।